दोस्तों, इस वीडियो में मैंने स्टीव जॉब्स पर लिखी गई बुक स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर इसैक्सन इस बुक में लिखी गई पहली चैप्टर चाइल्डहुड का पहला सेक्शन द एडॉप्शन पे ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पॉल जॉब्स को कोस्ट गार्ड से बाहर होना पड़ा। तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी। वो शर्त ये थी कि 2 हफ्ते के अंदर वो एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे। पॉल जॉब दिखने में बहुत सख्त 6 फुट लंबे थे और साथ ही वो एक इंजन मैकेनिक भी थे। और फाइनली पॉल जॉब ने एक गर्लफ्रेंड बना लिया। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था क्लारा हैगोपियन और 10 दिन के बाद मार्च 1946 को पॉल और क्लारा का इंगेजमेंट हो गया, जो कि बाद में उन्होंने शादी कर ली। उनकी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी रही। पॉल रेनहोल्ड जॉब्स जर्मन टाउन के डेयरी फार्म में पले बढ़े थे। पॉल जॉब्स के पिता एक शराबी थे और हमेशा गाली गलौज भी किया करते थे। इसके बावजूद पॉल बहुत ही शांत और बहुत ही जेंटलमैन थे। फिर जब वो 19 साल के हुए तब उन्होंने कोस्ट गार्ड की नौकरी ज्वाइन की। तब उन्हें तैरना भी नहीं आता था। पॉल का टैलेंट मैकेनिक और फायरमैन में था, जिसके लिए उन्हें हमेशा शाबाशी मिलती थी। पर छोटे छोटे गलतियों की वजह से उनका कभी प्रमोशन नहीं हुआ और वो सी मैन के पोस्ट पर ही रह गए। क्लारा का एक सीक्रेट था जो वो कभी किसी से नहीं बताते। वो सीक्रेट ये था कि पॉल से शादी करने से पहले ही वो शादीशुदा थी और उनके हस्बैंड का किसी वॉर में डेथ हो गया। जब क्लारा पॉल से पहली डेट पे मिली तब वो एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। क्लारा और पॉल दोनों ने ही वॉर को बहुत करीब से देखा था। अब उनकी इच्छा ये थी कि वो एक सिंपल फैमिली लाइफ जिए। शुरुआती में पॉल के पास पैसे नहीं थे। नई लाइफ शुरू करने के लिए पैसे ना होने के कारण वो अपने पिता के घर में रहे। बाद में पॉल इंडियाना में आ गए और इंटरनेशनल हैमस्टर नाम की कंपनी में मैकेनिक का काम करने लगे। पॉल का पैशन कार्स में था। उन्होंने काफी कारें रिपेयर की, बेचा और अच्छा पैसा कमाया। पॉल फिर फुल टाइम कार सेल्समैन बन गए। क्लारा को सैन फ्रांसिस्को बहुत पसंद था। उन्होंने पॉल को कन्विंस किया कि वो वापस वहां चले। फाइनली 1952 में दोनों सैन फ्रांसिस्को आ गए। उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया जो सनसेट डिस्ट्रिक्ट में था। पॉल वहां फाइनेंस कंपनी में रेपो मैन का काम करने लगे, जिसमें उनका काम था लोन वसूलने का। 1955 में उनके शादी को 9 साल हो चुके थे, पर फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था। क्योंकि क्लारा एक टॉपिक प्रेगनेंसी से सफर कर रहे तो उन दोनों ने बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला लिया। पॉल जॉब्स की तरह जॉनी एस्केबल भी जर्मन हेरिटेज से थी। जॉन के पिता आर्थर एस्केबल ग्रीन बे के आउटस्कर्ट में अपनी वाइफ के साथ रहते और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करते थे। जॉन के पिता अपनी बेटी के रिलेशनशिप को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट। जॉनी का पहला प्यार एक आर्टिस्ट था जो नॉन कैथलिक। इस बात से जॉन के पिता काफी गुस्से में थे और वो अपनी बेटी से अलग होने की धमकी देते थे और फाइनली वो लड़का दूर हो गया। फिर जॉनी को एक दूसरे लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम था अब्दुल फताह जंदाली। अब्दुल फताह जंदाली एक मुस्लिम थे, असिस्टेंट टीचर थे और सीरिया के रहने वाले थे। जंदाली अपने फैमिली में सबसे छोटे थे। जंदाली के फादर बहुत रिच थे, जिनका ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस था और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेस थे। 1954 में गर्मी के सीजन में जॉनी जंदाली के साथ सीरिया गई। वहां जॉनी ने जंदाली के घर 2 मंथ रही और सीरियन डिश भी बनाना सीखा। जब जॉनी ने घर वापस आई तो उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। दोनों ने शादी नहीं करने का फैसला लिया। इस वक्त जॉनी के पिता की हालत बहुत खराब थी और वो गुस्से में थे। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी जंदाली से शादी करेगी तो वो उनसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे और कैथोलिक कम्युनिटी में अबॉर्शन भी बहुत मुश्किल काम था। इसलिए 1955 के शुरुआती दिनों में जॉनी सैन फ्रांसिस्को आ गई, जहां एक डॉक्टर था जो उन सभी अनमैरिड लड़कियों को जो प्रेग्नेंट रहती थी उनका डिलीवरी करता था और बच्चे को अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता हो तो उन्हें लीगल प्रोसेस के थ्रू उन्हें देता। जॉनी का एक शर्त था, उनका बच्चा वो ही अडॉप्ट कर सकता है जो कॉलेज ग्रेजुएट हो। इसलिए डॉक्टर ने एक लॉयर और उसकी वाइफ को बुलाया। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ 24 फरवरी 1955 को, तब लॉयर और उनके वाइफ ने बच्चे को अडॉप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए थी और ये लड़का था। ये वही वक्त था जब बच्चा किसी लॉयर के घर में नहीं गया बल्कि एक मैकेनिक जो कार के लिए पैशनेट था और उसकी वाइफ क्लारा जो बुक कीपर का काम करती थी उनके घर गया। दोनों ने बच्चे का नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा। जब ये बात जॉन को पता चली कि उसके बेटे को एक ऐसे लोग ने गोद लिया जो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है तो वो पेपर साइन करने से मना कर दिया। एक हफ्ते तक ये डिस्कशन चला।
और फाइनली जॉनी मान गई और एक वादा लिया कि पॉल और क्लारा बच्चे को ग्रेजुएशन तक ज़रूर पढ़ाएंगे। एक और वजह थी जिसके वजह से वो पेपर पे साइन नहीं कर रही थी। वो ये थी कि उनके पिता का तबीयत बहुत खराब और वो मरने के कगार पे थे। तो जॉनी का प्लान था कि फादर के डेथ होने के बाद वो जंदाली से शादी कर लेंगी और इस बच्चे को वापस ले लेंगी। जॉनी के पिता की डेथ अगस्त 1955 में हुई, लेकिन एडॉप्शन का प्रोसेस उससे पहले ही हो चुका था और उसी साल क्रिसमस के बाद जॉनी और अब्दुल्लाह ने शादी कर ली। 1962 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। दोनों का फिर से एक बच्चा हुआ था जो एक लड़की थी। नाम रखा था मोना सिम्पसन। वो एक मशहूर नॉवेलिस्ट बनी। स्टीवन जॉब्स को स्टार्टिंग से ही पता था कि वो एडॉप्टेड हैं। वो कहते थे कि उनके पेरेंट्स बहुत ही खुले विचार के थे। अबैंडोन्ड, चोजन, स्पेशल, ये कंसेप्ट को स्टीवन जॉब्स हमेशा अपने वजूद मानते थे। तो दोस्तों, यहाँ तक था चाइल्डहुड चैप्टर का पहला सेक्शन, द एडॉप्शन। दो अलग सेक्शन और बचे हुए हैं जिसका नाम है सिलिकन वैली और स्कूल, जो इसके बाद में दो अलग अलग वीडियो में मैं इन दोनों सेक्शन को कवर करूँगा। यकीन कीजिए दोस्तों, जब ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी आपको बहुत कुछ स्टीव जॉब्स के लाइफ से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।